हेलो बच्चों, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। और इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ओके, तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, हाँ, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए। हम काफ़ी बार आपसे कहते हैं लेकिन आप उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इससे हमारा कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होता है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से, अब भले ही वो ये वीडियो या कुछ भी हो ये आपके लायक नहीं है, लेकिन हज़ारों लोग कुछ ऐसे भी हैं जहाँ तक ये इन्हें इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है और वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते कि वो कहीं पर जाकर या पैसा देकर वो पढ़ सके। तो YouTube में अगर सब कुछ फ्री है तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट वो ले सके। इसके लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ओके, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। ओके, थैंक यू। तो देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। पास्ट पार्टिसिपल जो है वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। और ये जो है किसी भी वाक्य में इसका कार्य क्या होता है, ये इसका कार्य जो है वर्ब तो ठीक है, ये वर्ब के रूप में तो होता है लेकिन वर्ब के रूप में कार्य नहीं करता। ये कार्य जो है एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये पार्टिसिपल का ही एक हिस्सा है। और पार्टिसिपल जो है नॉन फाइनाइट का एक हिस्सा होता है, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। कौन होता है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में देखने को मिलता है। अगर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में देखने को मिले और वह जो शब्द है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में अगर वो एडजेक्टिव कार्य कर रहा है तो समझ जाइए इससे कि वो जो शब्द है वो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। अच्छा, इसका जो हिंदी अर्थ है वो हमारा हुआ शब्द निकलता है। ओके, जो भी वर्ड इसका होगा उसके लास्ट में हुआ शब्द देखने को मिलेगा। और ये हमारा थर्ड फॉर्म के रूप में कैसे, जैसे स्टील, स्टील का स्टोलन, फाइंड, फाउंड, वाउंड और वाउंडेड। ओके, तो वैसे ये हमारा प्रेजेंट और परफेक्ट से बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप गौर करके समझिए बस। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि हमारा सेंटेंस है, संतोष यादव मेट आ माउंटेनियर। संतोष यादव को एक पर्वतारोही मिला। संतोष यादव को आप जानते ही होंगे। संतोष यादव 2 बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर चुकी हैं, इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। एक भारतीय महिला हैं, ओके, माउंटेनियर है, पर्वतारोही हैं। तो उन्हीं संतोष यादव के बारे में बात हो रही है कि संतोष यादव मेट आ माउंटेनियर। संतोष यादव जो हैं वह एक पर्वतारोही से मिली। ही वाज डाइड, वह मरा हुआ था। ओके, तो यहाँ पर जो है, अच्छा, यहाँ हमें पता कैसे लगेगा कि पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करना है, कब करना है। तो पहले ये ध्यान देख लीजिए। तो यहाँ पर वाक्य जो भी पहला होगा उसमें जो भी नाउन होगा, अब हमारा नाउन तो हमारा संतोष यादव ये भी नाउन है और माउंटेनियर ये भी हमारा एक नाउन है। तो जो भी वाक्य में पहले वाक्य में आए हुए नाउन को दूसरे वाक्य में कोई ना कोई एडजेक्टिव उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया गया होगा, मतलब उससे उसकी खासियत बताई गई होगी। और जो खासियत बताई गई होगी वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बताई गई होगी। जैसे कि अब ये संतोष यादव मेट अ माउंटेनियर, वह जो संतोष यादव है वह एक पर्वतारोही से, एक माउंटेनियर से मिली। ही वाज डाइड। अभी जो डाइड है ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। ये डाइड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। इसका मतलब ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। और ये एडजेक्टिव कार्य कर रहा है तो ये किसी न किसी नाउन के बारे में बता रहा होगा, क्योंकि एडजेक्टिव कार्य है कि नाउन जब आएगा उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना। तो यहाँ पर अब ये देखते हैं कि जो डाइड शब्द है वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? माउंटेनियर के बारे, मतलब माउंटेनियर के बारे में या फिर संतोष यादव के बारे में। तो यहाँ पर ये जो ही है हमें क्लियर कौन करेगा? ये ही क्लियर करेगा। ये जो ही है, अब यहाँ पर संतोष यादव, जैसा कि हमने अभी पहले ही बताया है, आप नाम पे बिल्कुल नहीं जाइए। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो हम बता दें ये एक महिला है। ओके, तो संतोष यादव अगर ये महिला है तो यहाँ पर इनके लिए तो फिर सी आता। इसलिए एक बात क्लियर होती है कि ये जो ही है वो माउंटेनियर के लिए ही आया हुआ है। ओके, ये जो ही है माउंटेनियर के लिए आया है। ये
अब ही वाज डाइड, इसका मतलब ये जो खासियत है, ये जो बात इनके लिए कही गई है। तो हमें करना क्या है, हमें सिंपल सा करना है। बाकी इसके पहला हम सिंपल सेंटेंस बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट एक हो, फाइनाइट वर्ब एक हो। अब जो शब्द रेपिटेशन हो उसे कट कर देते हैं। ही माउंटेनियर के लिए आया है, इसे कट कर देंगे। वाज, इसका भी कोई काम नहीं है, इसे भी कट कर देंगे। बचा डाइड, तो हम ये जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले होता है, इसलिए हम इसे उसी नाउन के पहले यूज कर देंगे। तो यहाँ पर संतोष यादव मेट अ डाइड, ये आर्टिकल है, आर्टिकल पहले आएगा, फिर इसके बाद नाउन के ठीक पहले हमारा एडजेक्टिव आना चाहिए। तो डाइड माउंटेनियर। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है आई बॉट अ ट्यूबलाइट, मैंने एक ट्यूबलाइट खरीदा। इट वाज ब्रोकन, यह टूटा हुआ था। ओके, यह टूटी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए हुआ और हुई शब्द टिकल कर आ रहा है। संतोष यादव एक मरे हुए माउंटेनियर से मिली। ओके, मरे हुए या मरा हुआ, तो इसे वही चीज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो ट्यूबलाइट है, यहाँ पर हमारा ये प्रोनाउन है और ये हमारा नाउन है। इस नाउन के लिए ही हमारा इट यूज हुआ है, तो इसलिए हमारा इट कट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के लिए हमारा इट यूज हुआ है, ये इट हो जाएगा और वाज कट कर देंगे। हमारा जो है ब्रोकन, इस ब्रोकन को हम रख देंगे ट्यूबलाइट के पहले, क्योंकि टूटी कौन थी, ये ट्यूबलाइट से टूटी थी, मैं थोड़ी टूटा था। ओके, तो आई बॉट अ ब्रोकन ट्यूबलाइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अ शर्ट वाज सोल्ड बाय मी, एक शर्ट को मेरे द्वारा बेचा गया। ओके, पास्ट टेंस का सेंटेंस है, एक शर्ट को मेरे द्वारा बेचा गया। द शर्ट वाज टॉर्न, जो शर्ट तो मतलब एक शर्ट को मेरे द्वारा बेचा गया। शर्ट कैसी थी, शर्ट जो थी वो टॉर्न थी, टॉर्न मतलब फटी हुई थी। ओके, तो शर्ट रिपीटेशन हो गई, उसे कट कर देंगे। वाज भी हटा, वार्न। अब वो ये जो वार्न है शर्ट की विशेषता बता रहा है। हमने बोला ना, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बस की विशेषता नहीं बता सकता, वो सब्जेक्ट की विशेषता बता सकता है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की विशेषता ना बता करके सब्जेक्ट की बता दिया, तो हम इस टॉर्न को शर्ट के पहले रख देंगे। आ टॉर्न शर्ट वाज सोल्ड बाई मी। ओके, अब देखते हैं। आई फाउंड माई पर्स, मैंने अपना पर्स पाया। इट वाज लॉस्ट, यह लॉस्ट था। ओके, खोया हुआ था। तो पर्स के लिए हमारा इट यूज हुआ है, वाज भी हट गया, लॉस्ट पर्स के पहले रख देंगे। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स, सॉरी पर्स। ओके, तो इस प्रकार से एक बार फिर से देख लेते रहे। जो हमारा पास्ट पार्टिसिपल क्या है, वो हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है और ये वाक्य में एडजेक्टिव कार्य करता है। इसका हिंदी अर्थ जो होता है हुआ या हुए शब्द निकलता है। ये देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टील, स्टोलन, फाइंड, फाउंड, वाउंड, वाउंडेड। ओके, और हम इसका प्रयोग कब करेंगे, जब पहले वाक्य में आए हुए नाउन में, जब पहले वाक्य में आया हुआ नाउन, जो भी नाउन आएगा उस नाउन के बारे में जो कुछ भी दूसरे वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में कोई विशेषता बताई जाए, तब हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। और प्रयोग करने के लिए हम उसी नाउन के पहले उस वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप को हम उसके पहले रख देंगे, जैसा हमने यहाँ पर रखा था। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया या कैसा भी हो, आपके समझ में आया भी हो या ना भी आया हो, आप कमेंट जरूर करिए, हमें आप बताइए। हम अगर हमें कुछ कमियां हो तो भी ज़रूर बताइए। ओके, तो अब इसके बाद हम आपको टॉपिक जो लाने वाले हैं वो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाकर आपको बताएंगे। ओके, तो थैंक यू।